गीता ज्ञान का भाग 73 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18, 19 और 20। भगवान श्री कृष्ण ने ये अध्याय के अंदर कर्म अकर्म विकर्म की जानकारी दी। अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंची। फिर भी अर्जुन थोड़ा उलझा हुआ रहता है, क्योंकि पहले कहा कि कर्तव्य कर्म करना है, इस तौर पे युद्ध करना आवश्यक है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि कर्म दूसरों के हानि पहुंचाने का कर्म भी कर्म है। तो ये समझ नहीं आता है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है। भगवान श्री कृष्ण इसको विस्तृत तरीके से जानकारी देते हुए समझाते हैं। 18वें श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यानी शरीर को कर्ता भाव न समझकर आत्मा को कर्ता के भाव से कर्म करता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, यानी आत्मा को कर्ता न समझ के प्रकृति को कर्ता समझता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है और सब कर्म करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त होकर करता है। वो मनुष्य की बात नहीं कर सकते। हम 19वें श्लोक में बोलते, इसको आगे बढ़ाते हुए, जिस मनुष्य के द्वारा किए गए सभी कार्य बिना फल की इच्छा से पूरी लगन से पूर्ण होता है, तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, जिसके कर्म होते हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, बुद्धिमान लोग ऐसे मनुष्य को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। 20वें श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति त्याग करके सदैव संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहकर कार्यों में व्यस्त होते हुए भी मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वहां अकर्ता भाव है। कोई भी मनुष्य की बात करें तो कभी भी कर्म से निर्लेप यानी दूर नहीं रह सकता। कर्म मैं कर रहा हूं, ये कर्म करने से मुझे फल की प्राप्ति होगी, ऐसी भावना रखने वाले मनुष्य कर्म बंधन में फंसता जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि इसके बंधन में बंध जाते हैं। प्रत्येक कर्म साथ साथ कर्म फल का भी आरंभ हो जाता है। कर्म का अंत होता है और कर्म फल का भी अंत होता है। जीवन परिवर्तनशील है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर बदलती रहती है, और उसके साथ साथ फल की अपेक्षा भी बदलती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं, फल से दूर रहो। फल की इच्छा नहीं रखने से राग उत्पन्न होता है। दूसरों के हित में कर्म करने से हम पुराने राग से भी मुक्ति पाते हैं। हम सब ऐसा ख्याल कर पालते हैं कि इसमें क्या है तो मैं ऐसा करूँगा, इसमें ये करूँगा तो ये बदला लूँगा, किसी ने मुझे अपमानित किया है तो मैं समय की राह देखूँगा, इसका भी अपमान करूँगा। ये बदले वाली भावना रहती है, मगर इसमें से मुक्ति मिलती है। इसके कारण साधक वितरागी बन जाता है, राग दूर चला जाता है। वितरागी यानी दूर राग चले जाने की बात है। जब साधक वितरागी बनता है तो वो साधक सब कर्म से अकर्मक बन जाता है, अकर्म करने वाला बन जाता है। हर जीव का जन्म कर्मों के अधीन ही होता है। इस परिवार में, इस जगह पे इनका ऋणानुबंध होता है। जो लेन देन की बात होती है, वो जो बाकी होती है, वो चुकाने के लिए या भुगतने के लिए आता है। अनेक जन्मों की लेन देन बाकी हमारी होती है। अनेक जन्मों से हम चालू है ये लेन देन की प्रक्रिया। ये इसमें से मुक्त होने के लिए नए ऋण न लें, त्याग की भावना रखो। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अधिकार को भी जाने दो, छोड़ो, नहीं तो व्यापार चालू ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। देखो, आज करता हूँ कल भुगतना पड़ेगा, कल करता हूँ परसों भुगतना पड़ेगा, ये जन्म में बाकी रहा तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। कर्तव्य का पालन करना और वो भी आसक्ति बिना। सबसे बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने
दूसरे और तीसरे अध्याय में ये चीज को बताया है, मगर इसमें ये बताया कि इंद्रियों पे संयम रखना। हाँ, हमारा संबंध प्रकृति के साथ मजबूत रखना जरूरी है। अच्छा फल मिले या ना मिले, हंसते मुंह से उसको स्वीकारना, निर्लेप भाव से उसका अमल करना। पहले हमने चर्चा की थी, ये करूँगा तो भोग मिलेगा, ये करूँगा तो सुख मिलेगा। सबको भूलकर जैसे कुदरत रखती है वैसे ही रहना है। एक भजन की एक कड़ी है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ये समझने वाली बात है कि जैसी कुदरत रखती है ऐसा रहना चाहिए। ये करूँगा, इस विषय में मेरे लिए अच्छा है, इस पदार्थ को लेकर मेरी आसक्ति है, एक लगाव बढ़ जाता है। और ये लगाव ये कर्ता भाव पैदा करता है। ये कर्ता भाव पैदा होने से संकल्प उत्पन्न होता है। संकल्प जहाँ आता है वहाँ विकल्प भी आता है, और संकल्प और विकल्प की बात में अंतःकरण में कामना जन्म लेती है, और जहाँ कामना जन्म ले लेती है बाद में स्वार्थ उत्पन्न होता है। स्वार्थ उत्पन्न होता है तो राग भी उत्पन्न होता है। जहाँ कामना पैदा होती है राग द्वेष लोभ मोह आ ही जाते हैं। ऐसी बात होती, देखो एक के पीछे एक श्रृंखला जुड़ी रहती है। हम सुबह उठते हैं तभी से लेके जो भी कर्म करते हैं वो जीवन निर्वाह हेतु वो सब कर्म कामना रहित होते हैं। इसमें स्नान करना, उठना, सोना, खाना, पीना, पूजन, संध्या, ध्यान, भजन, समाधि इत्यादि सब होता है। मगर खाने की बात आती है तो शुद्ध और सात्विक खाने की बात आती है, यहाँ मांसाहार का उल्लेख नहीं है। पीने की बात आती है, पानी दूध इत्यादि की बात आती है, इसमें मदिरा पान की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि हमको इसलिए स्पष्ट शब्दों में बोलना पड़ता है क्योंकि हम हमारे मतलब के अनुसार हमेशा उसका मतलब निकाल लेते हैं। और पीना कहा तो मदिरा की बात कर लेंगे तो और उसी ओर चले जाएंगे। खाने की बात करिए, खाना तो अकर्म है, तो फिर हम नॉनवेज की ओर चले जाएंगे। ये सात्विकता की ही बात यहाँ है, क्योंकि यहाँ प्रकृति को संभाल के सृष्टि के साथ रह के जीने की बात आती है। कर्म करते समय मैं करता हूँ, मेरा है, मेरे लिए करता हूँ, इससे मुझे फल की प्राप्ति होगी इत्यादि बातें बंधन में डालती है। मगर आसक्ति नहीं रखने से ये सबसे मुक्ति मिलती है। सेना में सैनिक लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, विजय होती है। विजय सैनिक की नहीं होती है, राजा की होती है। विजय राजा की होती है, विजय राष्ट्र की होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र और या राजा होता है वो सैनिक को सुविधा मुहैया करा देती है और युद्ध करने की प्रेरणा भी वहीं से प्राप्त होती है। इस कर्म करने की सामग्री, बुद्धि, इंद्रिया इत्यादि कुदरत के कारण प्राप्त होती है। हम कुछ भी नहीं करते, ये ख्याल रखने की जरूरत। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम करते हैं, युद्ध करने सैनिक की जैसी बात है, हम करते हैं, ये भूल जाओ हम कुदरत के अधीन रह के करते हैं। कुदरत परिवर्तनशील है और कुदरत जो कहती है वही करते, ये ख्याल हमेशा मन में रखना पड़ेगा, तो ही अकर्ता का भाव आएगा। जब तक कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध रहेगा तब तक मुक्ति के द्वार पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। तब तक लेन देन के मामले से में मुक्ति भी नहीं मिलती है। इतना जहन में रखना जरूरी है। हम लोग बंधे ही चले जाते हैं। इस बंधन से मुक्त होके हम परमात्मा के शरणों की ओर चले, हम सद्गुरु की बातें मान के उसकी ओर चले, ये जरूरी है। ये सनातन की बातें हैं और श्रीमद् भागवत गीता की बातें हैं, ना ही मेरी और आपकी बातें हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। इस चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, ये जरूरी है। और साथ साथ ये भी बोलता हूँ मैं कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसे गुरु गोरक्षनाथ जी को और
भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, शुभम भवतु।